एवरीवन, वेलकम टू अलेंसा की क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन में शो करना है हमको, शो दैट द फंक्शन, आपका फंक्शन है रियल टू रियल है, डिफाइंड है एफ इज इक्वल टू एक्स क्यू, इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिविटी प्रूफ करनी है। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1 प्रूफ करना है, ये फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है। ठीक है, एक्स क्यू का ग्राफ मैंने आपको फंक्शन से ग्राफ सारे समझाए हुए हैं जो हमने क्वेश्चंस किए थे फंक्शंस पर। तो मैंने वहाँ पर समझाया हुआ था कि ग्राफ को देखकर हम आइडिया लगा लेते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 है या ऑन टू है। और अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रूव कर लेते हैं ईजिली। और जब हमको पता ही नहीं होगा कि फंक्शन हमारा 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है, तो आप प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड मैप बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन आपका 1 1 है या ऑन टू है या 1 1 ऑन टू नहीं है। अगर है तो हम उसको प्रूफ कर लेंगे, अगर 1 1 ऑन टू है ही नहीं तो हम उसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर नहीं करते हम उसको प्रूफ, एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये हमारा फंक्शन 1 1 2 क्यों नहीं है। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का जो ग्राफ आता है ना बेटा, वो हमारा ये आता है, ऐसे समझाया हुआ मैंने पहले भी, लेकिन इससे भी देख लेते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ ये आता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस ग्राफ को सिर्फ एक बार कट करती है तो फंक्शन आपका कैसा हो जाता है, 1 1 हो जाता है। एक ही बार कट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस ग्राफ को एक बार ही कट किया है, मतलब एक लाइन एक बार कट करी है, दूसरी ने भी एक बार किया, तीसरी ने भी एक बार किया। इन्फिनाइट लाइन करोगे तो वो इन्फिनाइट लाइंस भी ग्राफ को एक ही बार कट करेंगी। ठीक है, ये देखो इसने भी कर लिया, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाओगे, इसने भी एक ही बार कट किया। ठीक है, तो एक बार जब ग्राफ को एक ही बार कट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वी कैन इजीली से दैट फंक्शन इज 1 1 1 1 तो है। ठीक है, ऑन टू की कंडीशन, ऑन टू तो खैर पूछा नहीं गया इसमें, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं, नॉलेज जितनी हो उतनी कम है। ठीक है, ऑन टू की कंडीशन हम देख लेते हैं। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, कोई भी ग्राफ आपका वाई एक्सिस को पूरा कवर करता है अगर, ठीक है, पूरा रियल टू रियल है, अगर पूरा रियल टू, सभी रियल नंबर्स डिफाइंड है, सभी रियल नंबर्स पर ये हमारा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स में बात अलग होती है, बट रियल पे एक्स क्यूब आपका 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। हमको देखना पड़ता है कि डोमेन और कोडोमेन क्या है। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन क्या है, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं। रियल टू रियल है, सभी नंबर्स मिल जाएंगे, 1 1 हो गया, सभी नंबर्स मिल जाएंगे। ऑन टू हो गया, ऑन टू में क्या होता है बेटा, ग्राफ आपने बना लिया, आपको आइडिया है, ग्राफ आपका अगर पूरी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, ये वाई एक्सिस होती है, पता है आपको। ठीक है, पूरे वाई एक्सिस को अगर कवर कर रहा है ग्राफ, आपका पूरी वाई एक्सिस पर फैला हुआ है, तो फंक्शन आपका कैसा होता है, ऑन टू होता है। ठीक है, तो जब आपका रियल टू रियल होता है ना, तो एक्स क्यूब आपका 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं तो एक ही बार कट करेगा, 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए पूरा ग्राफ वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, तो हमारा कैसा हो गया, ऑन टू भी हो गया। बट हमसे सिर्फ इंजेक्टिविटी पूछी गई है। तो इंजेक्टिविटी जब हम प्रूव करते हैं ना, तो हम क्या लेकर चलते हैं, हम लेकर चलते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लेकर आते हैं x1 इज इक्वल टू x2, तो आपका फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाता है, इंजेक्टिविटी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, फॉर 1 1 या फिर इंजेक्टिविटी लिख लेना, कुछ भी लिख लो। फंक्शन क्या है आपका fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलते हो आप, तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारे इम्प्लीकेशन आता है x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में नहीं आता बट एक्स क्यूब में आ जाएगा। हैंस फंक्शन इज 1 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया, फंक्शन आपका 1 1 हो गया। हमने ग्राफ के थ्रू समझ लिया, ठीक है, एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ लो, समझ आ जाएगा। रियल है, लेकिन हम चलो सिर्फ इंटीजर्स लेकर चल रहे हैं। रियल है तो रियल नंबर्स, लेकिन सारे रियल नंबर्स तो नहीं ले सकते, तो हम इंटीजर्स लेकर चल रहे हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 सो ऑन, 1 2 सो ऑन। देखो जब आप 0 लेकर चलोगे ना, f0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, आप -1 लेकर चलेंगे तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होगा। -1 पे 0 0 है, ये
आप ये मत कहना -1 लगा दें, वो गलती से चला गया वहाँ पे, ठीक है। -1 भी -1 देगा। f -2 पर क्या देगा, -2 का क्यूब -8 देगा, ठीक है। तो -2 का -8 ऊपर कहीं होगा, मतलब यहाँ पे इन सभी यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ इंटीजर्स लिए हैं, अगर आप रियल्स को भी लोगे तब भी, रियल्स को लोगे यहाँ भी रियल मिलेगा, ये सारा पूरा ही रियल है। तो जो भी नंबर यहाँ पर लोगे सभी का क्यूब मिलेगा यहाँ पे, और सभी के क्यूब्स अलग अलग मिलेंगे। कोई भी स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर हमारा क्या होता है, मैन इवन होता है। जो स्क्वायर होता है ना हमारा स्क्वायर का, fx = x², ये वाला फंक्शन आपका मैन इवन होता है, ठीक है। तो इसमें आपके एरो डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि मैन इवन होता है, ग्राफ के मेथड से भी मैंने समझाया हुआ है लास्ट क्वेश्चंस में, मैन इवन होता है। तो वहाँ हम प्रूफ नहीं करते, वहाँ हम समझा देते हैं, लिख कर एक्सप्लेन कर देते हैं कि वाई दिस फंक्शन इज मैन इवन, ठीक है। लेकिन अभी हमारी x³ की बात चल रही है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। x³ आपका कैसा होता है, 1 भी होता है, देख लिया, 2 भी होता है, देख लिया, एरो डायग्राम से भी समझ लिया कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स आप 1 का क्यूब 1 मिलेगा, 1 का क्यूब 1 मिलेगा, 2 का क्यूब 8 मिलेगा, 3 का क्यूब 27 मिलेगा। तो सभी यहाँ सभी एलिमेंट्स की इमेजेस आती जाएंगी, और यहाँ पे भी सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज मिलेगी। तो इमेजेस आएगी, प्री इमेज आएगी, तो क्या हो गया, फंक्शन आपका 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। और हमने जब हमें पता ही है कि 1 और 2, तो हमने प्रूव भी कर दिया बहुत ईजिली, आराम से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।